हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं हूं मनीष वैष्णव। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वैष्णव क्लासेज के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि अपने रीजनिंग का एक बैच चल रहा है जिसके अंदर अपन ने 2-3 टॉपिक कवर कर दिए थे। अपना एक टॉपिक चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग वाला, उसको अपन कंटिन्यू करेंगे दूसरी क्लास के अंदर। आज अपन जो है एक नई सेशन अपन स्टार्ट करने वाले हैं जो कि रहेगा आपका बेसिक गणित का रहेगा, जिसमें किसी भी क्लास का विद्यार्थी जो है वो उसको क्लास को देख सकता है। और इसमें मैं देखता हूँ अक्सर कि मतलब बच्चे का जो बेस है ना, आधार इतना कमज़ोर है कि उसको मतलब ये ही नहीं पता कि वह डिवाइड कैसे करते हैं, प्लस माइनस कैसे करते हैं, इनटू कैसे करते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर, सम संख्या वगैरह क्या होती है। तो ये सब आपको तभी आएगा जब आपका गणित का आधार मजबूत होगा। तो अपन उसके लिए एक बैच लेके आए जो अपना कंटिन्यू रहेगा। उसकी जो है रेगुलर आपको क्लास मिलेगी, रोजाना 7 बजे आपको क्लासें मिलेगी उसकी, है ना। तो अब आज अपन बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। आप ये मत बोलना कि सर ये प्लस माइनस तो बच्चों वाले ये तो हमको आते हैं। उसमें भी आप करने का आपका मेथड जो है ना वो आपका गलत होता है, जो कहीं ना कहीं आपका जो है टाइमिंग मैनेजमेंट के अंदर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता है। तो उसको आपको ये ध्यान में रखना है कि इसको जल्दी से जल्दी फास्ट कैसे करें, इसका कोई अल्टरनेट मेथड, दूसरा तरीका, या फिर और अपन इसको किस तरीके से कर सकते हैं, इसको अपन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो अपने जो भी फ्रेंड्स लोग हैं, अपने भाई बहन हैं, उन सभी को ये क्लासेज जो है इसका लिंक शेयर कर दो। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्लस माइनस और इंटू और डिवाइड की बात करेंगे। फिर अपन बोर्ड मास के नियम की बात करेंगे कि पहले होता क्या है, इंटू होता है कि डिवाइड होता है। जैसे कि मुझे किसी ने एक क्वेश्चन किया था कि सर इसको सॉल्व करना है एक बार। अब वो उसका आंसर निकाल के परेशान हो गया कि इसका आंसर मेरे तो कितना आ रहा है पता है, 13 इंटू 6 कर रहे तब आंसर आ रहा है 78 आ रहा है। और अपना आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे सर 54 + 4, आपका आंसर आएगा 58। तो ये आप बोलोगे कि सर ये कौन सा तरीका और ये कौन सा तरीका है। तो ये आपका बोर्ड मास के नियम के ऊपर चलता है कि बोर्ड मास मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर आपका ऑफ, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो भी है अपन उसकी बात कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज अपन प्लस माइनस इंटू और डिवाइड की बात करेंगे कि इसको अपन को कैसे अपन कर सकते हैं। देखना, जैसे कि नॉर्मली प्लस माइनस तो मतलब जोड़ना तो सभी को आते ही है। अपन माइनस की बात करते हैं, कहीं पे जो है घटाने में दिक्कत हो जाती है बच्चों को। जैसे कि मैंने संख्या लिखा, ये मुझे माइनस करना है, इसमें से मुझे इसको माइनस करना है। अब आपको पता लगाना है कि इसमें से ये माइनस करेंगे तो आप सीधा सीधा यही तो लिखते हो, ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 आएगा। आपको ध्यान रखना है राइट साइड से स्टार्ट करना। अगर किसी को नहीं पता, जो अगर छोटी क्लास के अंदर है, तो उसको ध्यान रखना है कि अपन को राइट साइड से स्टार्ट करना है। कहीं भी 9 में से 8 को मत घटाना, गलती हो जाएगी अपने। 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 आ गया। 5 में से 6 को घटाने पर नहीं जाता ना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है। तो ऐसे मत करना कि 6 में से 5 को घटाने बैठ जाओ। यहाँ से एक अपन हासिल लेंगे, कैरी लेंगे इसके पास उधार, ये अपना हो गया 15। अब 15 में से अपन को 6 को घटाना है, तो 15 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा। आप बोलोगे सर 4 और 5 9 हो गया, तो ये लिखा मैंने 9। अब यहाँ पे आपका 8 बच गया, एक अपन ने उधार दे दिया ना इसको, तो यहाँ पे आपका 8 बच गया। 8 में से 8 को घटाएंगे अपन, 0 ही तो आएगा अपने पास में। इसका मतलब 91 अपना आंसर आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने ये लिखा, इसमें से मुझे इसको माइनस करना है। आप बोलोगे कि लो सर ये लिख दिया मैंने। अब आप क्या बोलोगे पता है, सर पहले वाला नंबर होता है उसको ऊपर लिखना है कि पीछे वाले नंबर को ऊपर लिखना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो बड़ा वाला नंबर है ना उसको आपको ऊपर लिखना है। क्लियर है। इसका मतलब आपका बड़ा वाला नंबर कौन सा है, ये वाला है ना, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे ऊपर, है ना। क्योंकि आपको पता है बड़े वाले में से छोटे वाले घटता है हमेशा, छोटे वाले में से बड़े वाला थोड़ी घटता है। 6 में से 6 को घटाएंगे 0, 5 में से 5 को घटाया तो ये भी 0, 8 में से 7 को घटाया तो 1। लेकिन ये आपका आंसर अभी भी सही नहीं है। आप बोलोगे कि सर आप यहाँ पे तो आपने 91 लिखा था, यहाँ पर भी तो 100 ही आएगा। देखो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला। इसके आगे किसका निशान है, माइनस का। इसका मतलब अपना आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखना, जैसे कि नॉर्मली अपन संख्या लिखते हैं, मैंने लिखा 1000, 1000 में से मुझे माइनस करना है 850 को, इसको माइनस करना है। तो आप क्या करोगे कि सर 1000 में से 850 को माइनस करना, आप नॉर्मली तो बता दोगे कि आपका 150 आंसर आ जाएगा। लेकिन अपन को माइनस कैसे करना है, देखना, ये लिखा, ये लिखा। अब क्या करना पता है,
ये तो आपका 0 में से 0 तो पीछे तो 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब भी इसको हल करो ना, अगर ज़्यादा 0 है आपके पास में, तो क्या करना पता है, पहले वाला जो नंबर है उसको 10 मानना है, उसके पीछे वाले सभी को 9 मानना है। कैसे, ये 0 है ना, यहाँ से उधार लेंगे तो ये आपका 10 हो गया, तो 10 में से 5 गया तो कितना बचा, 5। अब यहाँ पे इसको, इसके पीछे जितने भी 0 होंगे ना सबको 9 लिख दो आप। अगर एक और 0 होता तो उसको भी मैं काट के 9 लिखता। तो ये 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये आपका आ जाएगा 150। ये ऐसे आएगा। जैसे कि देखना, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ये माइनस करना है। अब देखना, इसमें से इसको माइनस करेंगे। अभी मैंने क्या बोला, सबसे पीछे वाला 0 जो है उसको तो अपन को 10 मानना है, ये तो आपका है 10, ठीक है। इसके पीछे जितने भी 0 है ना उन सभी को क्या मानना है, 9 मानना है आपको। बस डायरेक्ट काट के, हासिल वगैरह कुछ नहीं लेना है, डायरेक्ट काट के 9 लिख दो बस आप। तो ये लो, लिख दिया। अब 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब यहाँ पे आपका देखो, ऊपर वाले को देखना है, 9 में से 6 को माइनस करेंगे 3 आ गया, 9 में से 5 को घटाएंगे 4, 9 में से 6 को घटाएंगे वापस 3, और ये 9 का 9 ऐसा कैसे आ गया। इस एक का कोई मतलब नहीं, ये भी आपका कट गया। ये आपका आंसर आ जाएगा, चाहे हज़ारों में हो लाखों में हो, आपको ऐसे ही काट के आंसर निकालना है। तो ये माइनस में भी कभी कभार दिक्कत हो जाती है। अब देखना, अभी अपन इनटू की बात करेंगे। वैसे नॉर्मल प्लस माइनस सभी को आते हैं, इनटू डिवाइड, लेकर अपन उसका थोड़ा सा स्पीड में करने की और उसका कोई अल्टरनेट देखते हैं कि इसको और किसी विधि से कर सकते हैं क्या अपन। जैसे कि मैंने लिखा कि 12 × 13 करना है मुझे, ठीक है। आप क्या करोगे पता है, बस एक ही मेथड आता है अपन को, दूसरा कोई मेथड नहीं आता है। और यहाँ पर भी चलो ये तो ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या करते हैं पता है, ज़्यादातर लोग नीचे वाली संख्या का ही पाड़ा बोलते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर 3 का पाड़ा नहीं आ रहा तो आप 2 का पाड़ा 3 बार बोल दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। 3 दूनी 6 नहीं करके 2 3 6 भी कर सकते हो आप, आंसर वही होगा। तो ये हो गया आपका 6, 3 को 1 से करा दो या 1 को 3 से करा दो, बात एक ही है। ये भी हो गया 3, यहाँ पे इंटू का साइन लगाना है। 1 का पाड़ा 2 बार बोलो या 2 का पाड़ा 1 बार बोलो, 2 1 जा 2, और फिर 1 का पाड़ा 1 बार बोलेंगे तो 1। इस सभी को प्लस करना है फिर यहाँ पे, ये अपना आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे कि सर इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके बताओ। देखना, 12 × 13 है, इसका मतलब 12 × 12 तो है ही है, फिर एक बार और 12 को गुणा करवाना है। तो अपन को पता है कि 12 × 12 कितना आता है, मैंने बोला 144 आता है। फिर उसमें 12 × 12 तो करा दिया, फिर एक बार और 12 को गुणा करवाना है, मतलब ये लो 12 को और जोड़ दो तो भी आपका आंसर 156 ही आएगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब जैसे कि देखना, मैंने नंबर लिखा यहाँ पे 12 × 14। ये ट्रिक तभी लागू होती है जब बीच में 1 का डिफरेंस हो। मतलब देखो, इसके बीच में एक नंबर मिस है आपका 13, है ना। अगर कोई 2 नंबर दे रखे हैं, उनके बीच में 1 का गैप है अगर, तो आपकी ये वाली ट्रिक काम करेगी। क्या होता है पता है, वैसे तो इसका आप इंटू कराओगे ना, आपको कितना मिलेगा पता है, 168 मिलेगा, ठीक है। अब ये कैसे मिला पता है, इसके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, आप बोलोगे कि सर इसके बीच में आपका आ रहा है 13, है ना। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, 13 का स्क्वायर कर दो और उसमें से 1 को माइनस कर दो। अब इसके लिए आपको 10 तक या 15 तक स्क्वायर भी आने चाहिए। 13 का स्क्वायर मतलब 13 × 13 कितना होता है, 169। उसमें से 1 को माइनस करेंगे तो 168 ही आपके पास में आएगा, है ना। तो ये अपने पास अगर बीच में 1 का डिफरेंस होता है तो अपन को ये वाली ट्रिक लगानी है। देखना, जैसे कि मैंने लिखा, बीच में आपको पता है एक का डिफरेंस आ रहा है ना। 17 नंबर आपका जो है मिसिंग है बीच में से। आप बोलोगे सर इसका आंसर कितना आएगा, मैंने बोला 288 आ जाएगा। देखते ही मैंने आंसर दे दिया, क्यों, क्योंकि मुझे 17 का स्क्वायर आ रहा है। आप बोलोगे कि सर 17 का स्क्वायर कितना होता है, ये 17 का स्क्वायर होता है 289, और उसमें से मुझे क्या करना है, 1 को माइनस ही तो करना है। तो ये आपका आंसर रह जाएगा 288, 288 आपका आंसर आएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो गुणा, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखना, ये इसका जो है गुणे वाला पोर्शन था जो कि नॉर्मली आपको आता ही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब अपन बात करेंगे डिवाइड की। वैसे अपन इसके जो है भाजकता के नियम की भी बात करेंगे आने वाली क्लास के अंदर, कि नंबर को देखते ही अपन पता लगा सकते हैं कि इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 5 का जाएगा कि नहीं जाएगा, 7 का जाएगा कि नहीं जाएगा, 11 का जाएगा कि नहीं जाएगा। आपको भाग करने का काम नहीं, आप देखते ही बता दोगे कि सर इसमें 3 का भाग तो नहीं जाएगा, आप डायरेक्ट 6 का दे दो या 7 का दे दो या 8 का दे दो, जो भी है। तो वो अपन कैसे चेक करेंगे उसकी अभी अपन जो है आगे की क्लासों में बात करेंगे। अभी देखना, अपन कुछ बेसिक भाग की बात करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा
अब यहाँ पे अक्सर जो है बच्चे गलतियाँ करते हैं कि आप भाग देने बैठ जाते हो। 5 का भाग दिया 1 में नहीं जाता, 10 में देंगे 2 बार, ये आ गया 10 और नीचे लिख दिया 0। अब यहाँ पे कितना लिखना, आप क्या करते हो, 2 0 है ना, 2 0 लिखते हो, यहाँ पे 1 0 लिख दिया, 5 का भाग दिया 5 में, 1 आ गया और यहाँ पर आपका जो है ये, लेकिन ये आपका मेथड गलत हो जाता है, कहीं ना कहीं आपका आंसर भी गलत आ रहा है। तो देखना आपको क्या करना है, पहली बात तो ये है कि अगर आपको 5 का भाग देना है किसी भी नंबर के अंदर, तो आपको क्या करना है, उस संख्या को जो जिसमें भाग देना है ना उसको डबल कर दो। अपन ने इसकी बात की हुई है पहले भी, आपका लिखा हुआ है ये है ना, 10,005 लिखा हुआ है, इसका डबल करेंगे कितना होगा, आप बोलोगे कि सर 20,010 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। डबल करके पीछे से एक नंबर के आगे पॉइंट लगा दो, पीछे से एक नंबर के आगे पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट के पीछे 0 है, मतलब ना तो पॉइंट की वैल्यू है ना 0 की वैल्यू है, आपका आंसर आ जाएगा 2001। समझ में आ रहा है ना। ये नियम तभी लागू होगा जब उसमें अपन 5 का भाग दे रहे हैं, हर किसी के अंदर ये वाला रूल्स अप्लाई नहीं होगा, है ना। जो जिसमें डिवाइड देना है उसका डबल कर दो और पीछे से एक नंबर के आगे पॉइंट लगा दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखना, जैसे कि अपन बात करते हैं कि मुझे किसी नंबर के अंदर जो है 3 का डिवाइड देना है, तो देखना, हालांकि ये भाज्यता के नियम के ऊपर है जो अपन आगे आने वाली क्लासों के अंदर बात करेंगे। मैंने कोई नंबर लिखा, ये नंबर, आपको मैंने पूछा कि क्या इसमें 3 का भाग जाएगा क्या, मुझे पॉइंटों में आंसर नहीं चाहिए, पूरी पूरी बार भाग जाना चाहिए। आप बोलोगे कि सर उसके लिए भाग तो देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इन सभी नंबर को प्लस करो, आप जो संख्या लिखी हुई है उन सभी को प्लस करो। 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 के अंदर 3 का भाग जाता है। आप बोलोगे कि हाँ सर, तो इसका मतलब इस संख्या के अंदर भी आपका 3 का भाग जो है पूरी पूरी बार जाएगा। देखना अपन चेक करते हैं, 3 का भाग दिया 6 में 2 बार, 6 में से 6 को घटाया तो आ गया 0, ऊपर से मैंने लिखा 3 को, ऐसे ही तो भाग देते हैं अपन। 3 का भाग 3 में दिया 1 बार, 3 में से 3 को घटाया तो आया 0। अब यहाँ से मैंने 4 को लिखा, 3 का भाग 4 में दिया, 4 में तो नहीं जाता, इससे कम देंगे, 1 बार जाएगा और 3 आएगा। 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा। ऊपर से लिखा मैंने वापस 2 को, 3 का भाग दिया 12 में, 4 बार गया, देखो आपका आंसर आ गया। नीचे आपका शेषफल 0 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये अपन जो है ये अपन बात करेंगे कि किस में कैसे अपन देखते ही पता लगा लेंगे कि उसमें किसका भाग जाएगा किसका नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने एक संख्या लिखी, मुझे 5 में जो है 11 का भाग देना है, क्या आंसर आएगा। आपको कुछ नहीं करना, अगर ये जो है ना रूल्स आपका उसी में लागू होगा। अगर आपका नंबर जो है वो 9 से छोटा है ना, उसके लिए लगेगा। इसका मतलब अभी आपको क्या करना है, 5 को जो है ना 9 से गुणा करवा दो, कितना होगा। आप बोलोगे कि सर 45 आ जाएगा, तो उसके आगे आप पॉइंट लगा दो और आगे भी डैश 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 कर दो, मतलब आपका जो है ना 0.45 ये बार बार रिपीट होगा। जब इसके अंदर अपन 5 के अंदर 11 का भाग देंगे तब देखना, मैंने लिखा जैसे कि 8, इसके अंदर मुझे 11 का भाग देना है, इसका मतलब क्या, 8 को 9 से इंटू करा दो एक बार। आप बोलोगे कि सर 72 आ जाएगा, और ये 72 आपका बार बार रिपीट होगा जब 11 का डिवाइड देंगे तब। इसका मतलब मैं इस 72 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ये इसके ऊपर बार आ जाएगा, है ना। तो ये सब जो है अभी अपन ने बात की, प्लस माइनस कैसे करते हैं, इनटू कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। तो आगे आने वाली क्लासों के अंदर अपन ये वाला सेशन अपना रेगुलर रहेगा। इसके अलावा अपनी रीजनिंग की क्लास चल ही रही है, तो अपने फ्रेंड्स लोगों को उसको शेयर कर दो और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।